वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे लॉज ऑफ वॉर एंड लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, आईएचएल को बेसिकली जो है वो लॉज ऑफ वॉर से डील करता है। ठीक है, और लॉज ऑफ वॉर मींस दैट कि जंग के भी कुछ असूल और कुछ कवानीन होते हैं। ऐसा नहीं है कि जंग में सब कुछ जायज़ होता है। अगर हम देखें तो ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की एक ब्रांच है और मीन्स दैट पब्लिक प्रोटेक्शन के लिए ये लॉज बनाए गए हैं। और ये इंटरनेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, स्टेट्स के दरमियान में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके दरमियान में कंडक्ट ऑफ वॉर से डील करता है। और जस्ट इन बैलो जो है वो इसका सिनोनिमस है। मीन्स दैट कि वॉर टाइम सिचुएशन के अंदर जो पार्टीज हैं, जो कम्बैटेंट्स हैं, उनको किस तरह से बिहेव करना है और कैसे जंग कैसे लड़नी है। ठीक है, इस चीज़ से डील करता है। और दूसरी तरफ जस्ट एट बैलम जो है वो यूज़ ऑफ फोर्स कि किन किन सिचुएशन के अंदर जो है फोर्स यूज़ कर सकते हैं। मीन्स दैट वॉर लेजिटिमेट है भी कि नहीं, क्या वॉर के कॉज थे, क्या थे कि इसमें ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है यूएन चार्टर के अंदर कि सेल्फ डिफेंस में हम कर सकते हैं और जब यूएन रेजोल्यूशन पास हो तब कर सकते हैं यूज़ ऑफ फोर्स। तो ये एक अलग से टॉपिक है। तो लेकिन आईएचएल बेसिकली प्योरली जो है जस्ट इन बैलो है और ये डील करता है कि वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस को कम करने के लिए और वॉर टाइम सिचुएशन के अंदर कंडक्ट ऑफ वॉर किस तरह से होगा, बेसिकली इसी से डील करता है। अगर हम इसकी कुछ हिस्ट्री देखें तो कुछ इस तरह से है कि एक बिजनेसमैन थे हेनरी डोनाल्ड, जिनको फाउंडर भी कहा जाता है आईएचएल का। तो वो गुजर रहे थे तो रास्ते में उन्होंने जो क्या देखा कि बैटल ऑफ सेल्फिना चल रही थी इटली और फ्रांस के दरमियान में। तो जो उन्होंने एक दिल खराश मनाजिर देखे हैं उसके अंदर और जिस किस्म का इनह्यूमन ट्रीटमेंट देखा है कि चलो जो वाउंडेड हैं, जो उनको किस तरह से ट्रीट किया उन्होंने। देखिए उस टाइम पे तो खैर जो हो सका उन्होंने फर्स्ट एड प्रोवाइड की उनको जो वाउंडेड थे। ठीक है, उसके बाद से उन्होंने अपनी बुक लिखी थी मेमोरी ऑफ सेल्फेरिनो। उसमें उन्होंने जो है वो आइडिया दिया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है, और आईसीआरसी का बाद में इस्टेब्लिश की गई। और सेकेंडली उन्होंने कहा कि एक जनीवा कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस करवाई कि जो वाउंडेड हैं, जो सिक हैं ऑन द बैटल फील्ड, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। और दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द फाउंडर ऑफ द आईएचएल, क्योंकि तभी से ही अगर हम जनीवा कन्वेंशन उन्हीं ने स्टार्ट करवाई। इसके बाद बहुत अहम रोल उनका नज़र आता है। मेन ब्रांचेस ऑफ आईएचएल, लॉ ऑफ जनीवा जो है वो डील करता है कि जो डिस्टिंक्शंस होनी चाहिए जो लड़ रहे हैं और जो नहीं लड़ रहे, जो कम्बैटेंट्स हैं और जो नॉन कम्बैटेंट्स हैं उनके दरमियान में, और प्रिजनर्स ऑफ वॉर को किस तरह से डील करना चाहिए। वो मतलब कि ह्यूमन राइट्स पे कि एक जो राइट्स ऑफ प्रिजनर्स हैं उनको डील करता है। ठीक है, मतलब कि ह्यूमन राइट्स से मुतल्लिक है। जबकि लॉ ऑफ द हेग जो है वो डील करता है कि कौन कौन से मेथड्स हैं उनको हमें यूज़ करना चाहिए और कंडक्ट ऑफ हॉस्टिलिटीज़ जो हैं किस तरह से करने चाहिए। अगर हम प्रिंसिपल्स देखें तो पहला प्रिंसिपल है इसका डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शंस के अंदर फिर वही ये है कि सिविलियंस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। ठीक है, कम्बैटेंट्स जो हैं उनको अगर वो कम्बैटेंट्स और नॉन कम्बैटेंट्स, ठीक है, जो लड़ रहे हैं, ठीक है, उनको इस बात का फ़र्क करना चाहिए कि कौन से लोग जो हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और कौन से जो हैं वो नहीं है। ठीक है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए, इट्स अ बेसिक राइट। ठीक है, जो नहीं इन्वॉल्व जंग में उनको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मेडिकल पर्सनल्स हैं, अगर जो कुछ वाउंडेड हैं, कुछ ज़ख्मी हैं, कुछ सिक हैं, या फिर जिन लोगों ने अगर सरेंडर कर दिया है तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए। सेकेंडली प्रोफेशनैलिटी है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनैलिटी ये है कि इंसिडेंटल लॉस जो सिविलियंस का जंग में होता है उसको कम किया जाए। ऐसा कि ये डायरेक्ट मिलिट्री एडवांटेज के लिए आप जैसे कि 2-3 लोगों को मारने के लिए आप पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर दो, उसके अंदर ऑब्वियसली सिविलियंस भी निशाना बनाए जाते हैं। तो इंसिडेंटल लॉस जो है वो कम करना चाहिए, नहीं होना चाहिए बल्कि। और प्रिकॉशंस हैं प्रिंसिपल इसमें ये कि जो बार बार उस चीज़ को देखना चाहिए कि इज़ दिस प्लेस इज़ नॉट फॉर द सिविलियंस। ठीक है, अगर सिविलियंस हैं या नहीं हैं उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, फिर अटैक करना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम देखें डेडली वेपन्स जो हैं उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कि वर्ल्ड वार 2 में जिस तरीके के डेडली वेपन्स इस्तेमाल हुए, डेडली पिट्स बनाई जाती थी, स्पाइक्स लगे होते थे, और इनमें जो है इनह्यूमन मतलब कि ये है कि तड़पा तड़पा के मारना, ये एकदम से मौत नहीं आती। ठीक है, स्पाइक्स में। और जो एक्सपेंडेड बुलेट्स हैं, ठीक है, उनको भी प्रोहिबिट किया गया। ठीक है, एक्सपेंडेड बुलेट्स को डम डम भी कहा जाता है और ये एक बहुत ही डेंजरस बुलेट्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि इन चीज़ों पे प्रोहिबिट किया गया इनको। और
फिर है जिनीवा कन्वेंशन। फर्स्ट जिनीवा कन्वेंशन जो है ये थी कि जो सिख हैं, जो वाउंडेड हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। और मतलब कि जो शिप रैक्ड हैं, शिप रैक्ड सेकंड सेकंड में आएगा। फर्स्ट जिनीवा कन्वेंशन थी वो थी लैंड पे, जो बैटल फील्ड के अंदर जो वाउंडेड हैं सिख हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। और सेकंड जिनीवा कन्वेंशन थी ऑन द, जैसे कि नेवल फोर्स भी होती है, ठीक है। तो उसमें जो शिप रैक्ड मेंबर्स हैं, अगर किसी का जो जहाज़ है वो तबाह हो गया है, तो डिस्ट्रॉय हो गया है, तो उनको जो मेंबर्स हैं उनको या तो प्रिजनर्स बनाया जाए, तो उनको प्रोटेक्शन मीन्स दैट प्रोवाइड करनी चाहिए। और अगर कोई सिख हैं, अगर वाउंडेड हैं एट दैट टाइम ऑन द नेवल फोर्सेस जो भी हैं, तो उनको पूरी पूरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके, चाहे वो ऑन द लैंड है चाहे ऑन द सी है। फिर जो है थर्ड जिनीवा कन्वेंशन जो है ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर से डील करती है। मीन्स दैट कि जो मेडिकल चेकअप उनका कराया जाए पूरा प्रिजनर्स का, और उनको फूड अच्छी से अच्छी प्रोवाइड की जाए, और उनकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं उसका ख्याल रखा जाए, उनके साथ ना छेड़छाड़ की जाए, और जो इसके अलावा फैमिलीज से उनको मिलने दिया जाए। तो ये सारे जो राइट्स हैं ये प्रिजनर्स ऑफ वार के, और ये इनको प्रोवाइड करने चाहिए। इसके अलावा इनको हॉर्स डिकम्बर भी कहा जाता है। और फोर्थ जिनीवा कन्वेंशन जो है वो है प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस के बारे में, कि जो सिविलियंस हैं जैसे कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। और जो